हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। राजस्थान सीटी एग्ज़ाम 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी हाँ साथियों, सीटी 12th लेवल के अगर अगर आपको सीटी 12th लेवल के अंदर 40% मार्क्स लाना है, ठीक है, 40% अगर आपको नंबर लाने हैं तो इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। और देखिए साथियों, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 141 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो प्रश्न इस प्रकार है, हाइड्रोफोबिया रोग है। तो देखिए साथियों, हाइड्रोफोबिया रोग किस प्रकार है, इसका जो नाम है ये क्या है। तो इसका ऑप्शन 1 है रेबीज़, ऑप्शन 2 चिकन पॉक्स, ऑप्शन 3 पोलियो, ऑप्शन 4 है टीबी। तो देखिए साथियों, हाइड्रोफोबिया रोग जो है ये क्या है, तो इसका जो नाम है रेबीज़ वायरस से होता है। किससे? रेबीज़ वायरस से ये रोग होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है रेबीज़ वायरस से होता है। और देखिए साथियों, रेबीज़ वायरस जो है कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। अगर कुत्ता काट लेना तो रेबीज़ वायरस रोग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को ज़रूर याद रखिएगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और इस प्रश्न के अंदर हमें असुमेलित को पहचानना है, ठीक है। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से जो ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है उस ऑप्शन को हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 चेचक स्मॉल पॉक्स, तो ये वेरियोला वायरस है, इससे होता है। ऑप्शन बी है चिकन पॉक्स छोटी माता, ये वेरिसेला वायरस से होता है। और डेंगू ज्वर ये है डेन वायरस से होता है, ठीक है। और ऑप्शन 4 है स्वाइन फ्लू, ये H5N1 वायरस। तो देखिए स्वाइन फ्लू जो है यह H1N1 से होता है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यह असुमेलित है, ठीक है। और H5N1 ये वायरस जो है बर्ड फ्लू से होता है, ठीक है। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है साथियों। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और इस प्रश्न के अंदर भी हमें असुमेलित को पहचानना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें रोग और रोगवाहक यानी कि रोग किस मच्छर के काटने से होता है तो इसका हमें पहचानना है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन 1 है डेंगू ज्वर। तो देखिए साथियों, डेंगू ज्वर एडीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मादा, तो यह एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और ऑप्शन सी है चिकनगुनिया, तो ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। और हाथी पाँव, तो देखिए साथियों, हाथी पाँव जो है ये जो है एडीज मच्छर के काटने से नहीं होता है, ठीक है। हाथी पाँव जो है मादा मादा केलुलोज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए हाथी पाँव जो मच्छर है, सॉरी, ये जो रोग है हाथ पाँव, ठीक है, ये मादा केलुलोज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है विटामिन डी को, ऑप्शन 2 विटामिन सी को, ऑप्शन 3 विटामिन के को, और ऑप्शन 4 है विटामिन ई को। तो देखिए वह विटामिन जिसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं तो ये विटामिन है विटामिन ई, ठीक है। और विटामिन के, इसे रक्त का थक्का जमना, ये इस विटामिन के की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको इसी तरह के क्वेश्चन सीटी एग्ज़ाम 12th लेवल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और देखिए साथियों, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम सीटी एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेज रोज़ाना इस चैनल पर लाइव सेशन के अंदर करेंगे। तो जल्दी हम इस चैनल पर लाइव सेशन शुरू करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लाइव सेशन के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तो इनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। तो देखिए साथियों, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 1 है प्रोटीन, ऑप्शन 2 सेल्यूलोज, ऑप्शन 3 ग्लूकोज, ऑप्शन 4 है वसा। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला जो पदार्थ है ये कौन सा है? तो ये है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। सुक्रोज को कहा जाता है। तो देखिए साथियों, सुक्रोज को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है टेबल चीनी, ऑप्शन 2 गन्ने का चीनी, ऑप्शन 3 इन्वर्ट चीनी, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से सुक्रोज को जिन नामों से पुकारा जाता है तो ये सभी नामों से पुकारा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। रंग लगाना, पेंट करना तरीका किस जानवर की पहचान के काम में आता है? तो देखिए रंग लगाना या फिर पेंट करना ये जो तरीका है कौन से जानवर की पहचान के लिए काम में आता है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 है गाय के झुंड की पहचान, भेड़ों के झुंड की पहचान, सुअर के झुंड की पहचान, बकरी के झुंड की पहचान। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से रंग लगाना, पेंट करना ये सभी जो है भेड़ों के झुंड की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो जानवर हैं अलग प्रकार के हो सकते हैं लेकिन भेड़ें जो हैं लगभग सेम होती हैं। ठीक है, तो एक जैसे होने के कारण इनको रंग के माध्यम से अलग अलग झुंड को पहचाना जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। मुर्गियों की बीमारी जिसमें टांगों एवं पंखों में लकवा मारता है। तो देखिए साथियों, ऐसी कौन सी बीमारी है जो मुर्गियों के टांगों और पंखों में लकवा मारता है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है गम बोरो, ऑप्शन 2 रानीखेत, ऑप्शन 3 मेरेक, ऑप्शन 4 है CRD। तो देखिए साथियों, वह बीमारी जिसमें मुर्गियों के टांगों और पंखों में लकवा आ जाता है तो ये जो बीमारी है ऑप्शन बी रानीखेत नामक बीमारी होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और राजस्थान सीटी 12th लेवल की तैयारी के लिए हम इस चैनल पर शीघ्र ही लाइव क्लासेस की शुरुआत करेंगे। तो लाइव क्लासेस के अंदर हम उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तैयारी चल रही है, हम जल्द ही आपके लिए उन प्रश्नों को लेकर के हाजिर होंगे। तो देखिए साथियों, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस को रोज़ाना ज्वाइन करते रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।